प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग काइंड्स ऑफ ग्रामर पढ़े थे। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ग्रामर का काइंड्स तो हम लोग जान गए। अब हमें समय कम है, हमें चलना है अपने सिलेबस की ओर। तो सिलेबस में 10th हो, 9th हो या इंटर हो, सबके लिए महत्वपूर्ण जो सबसे टॉपिक है हमारा है टाइम एंड टेंस, अर्थात समय और काल। देखने में लगता है कि टाइम और टेंस दोनों एक हैं, क्योंकि टाइम को भी 3 भागों में बांटा गया है और टेंस को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब हमें जानना है कि क्या ये दोनों एक हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है। उसके बाद हमारे साथ समस्या आता है कि आखिर टाइम और टेंस में क्या अंतर है। जैसे हमसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, समय और काल में क्या अंतर है, तो हमारे लिए एक प्रमुख समस्या है। तो दोनों के डिफरेंस यानी अंतर जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है? टेंस का यहाँ 2 डिफिनीशन है। पहला है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। काल क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है। अब स्पष्ट होता है कि टेंस का एक ही काम है क्रिया यानी वर्ब के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना। टेंस सिर्फ क्रिया के जो रूप होते हैं उसका स्टडी करता है, उसका अध्ययन करता है। दूसरा डिफिनीशन है टेंस रेफर्स टू द टाइम एट विच द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब टेक्स प्लेस, अर्थात वर्ब के ही रूप से क्रिया के काल का पता चलता है। यह दोनों डिफिनीशन यह बताता है कि क्रिया से ही काल का यानी टेंस का मूल रूप से संबंध है और टेंस जो है वह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है। तो आगे मैं अब बता दूं आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। आखिर इस समय और काल में क्या अंतर है। तो टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। यहां मैं लिखाया टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल टर्म बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है जबकि टेंस एक पूर्णतः ग्रामेटिकल चीज है। टाइम के लिए ग्रामर का कोई खास नियम नहीं होता, बट टेंस के लिए ग्रामर का खास नियम होता है। अब इससे हमें पता चलता है कि यदि टाइम और टेंस दोनों एक होते तो हम प्रेजेंट टेंस के लिए प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस के लिए पास्ट टाइम और फ्यूचर टेंस के लिए फ्यूचर टाइम का प्रयोग करते। बट हम ऐसा नहीं करते। हम प्रेजेंट टेंस के लिए भी पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम का प्रयोग करते हैं। अभी मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस के लिए हम फ्यूचर टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगले वर्ष सेवानिवृत्त हो रहा हूं, रिटायर्ड हो रहा हूं, होना है अगले वर्ष, कह रहे हैं आज। मैं अगले वर्ष एक नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूं। गाड़ी खरीदना है अगले वर्ष और कह रहा हूं आज। मुख्यमंत्री कल मोतिहारी आने वाले हैं, आना है कल, कह रहे हैं आज। यह डिनोट करता है, यह सूचित करता है कि टाइम और टेंस दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत ही अंतर है। टाइम के लिए मैं अभी बताया ग्रामर का कोई भी खास नियम नहीं है, बट टेंस के लिए ग्रामर का खास नियम है। अब हम
टेंस और उसका काइंड्स, उसके यूज के बारे में हम आगे आपको बताते हैं। हाँ, तो अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस जो है काल के कितने भेद हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब बारी बारी से हम प्रत्येक टेंस का अध्ययन करेंगे, आखिर इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है और इसका फॉर्म बनाने का नियम क्या है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का क्या डिफिनीशन है, क्या परिभाषा है। तो हम आपको बताएं प्रेजेंट टेंस का परिभाषा। द प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट, अर्थात वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। अभी हमने जाना, मैं शुरू में बताया था, टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जाने, यानी वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन जाने, पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो अथवा होता है, होती है, होते हैं जैसे वाक्य हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और उसको अब बनाने का हम नियम जानेंगे। फॉर्म, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अब हमारे साथ समस्या आता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हम इज, एम, आर का प्रयोग कहां करेंगे। आई, जिसको हिंदी में कहते हैं मैं, आई प्रोनाउन है, इसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वी, हम लोग, यू, आप या आप लोग, दे, वे या वे लोग, प्लुरल बहुवचन। इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर और प्लुरल ए नंबर है। सिंगुलर डिनोट्स 1 एंड प्लुरल डिनोट्स मोर देन 1। जो एक है वह सिंगुलर है, जो एक से अधिक है वह प्लुरल है। तो फिर एक बार और, वी, यू, दे और प्लुरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम अनुवाद यानी ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। चलिए हम उसका उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। हमें पहला उदाहरण है हमारा, हमें अनुवाद बनाना है, मैं धनी हूं। तो आइए हम पहले जो लिखाए हैं, मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई। आई के साथ कौन सा वर्ब आएगा। मैं एक बात बता दूं आपको कि इज, एम, आर जो है ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब ऑक्सिलियरी वर्ब में इसका प्रयोग, कहीं कहीं इसका प्रयोग फुल वर्ब के रूप में भी होता है। तो आई के साथ वर्ब आ गया एम और धनी का रिच। ट्रांसलेशन हुआ आई एम रिच। दूसरा है हम लोग तेज है। हम लोग का वी के साथ लगेगा आर और तेज का होगा इंटेलिजेंट। हम लोग तेज हैं, वी आर इंटेलिजेंट।
तुम गरीब हो, तुम का होगा यू, यू के साथ आप, और गरीब का होगा वह खुश है, वह का होगा ही के साथ लगेगा इज, और खुश का होगा हैप्पी। वह भूखी है, वह का होगा सी के साथ इज, और भूखी का हंग्री। इस तरह जो भी वाक्य जिसके अंत में है, हूं, हो अथवा होता है, होती है, होते हैं, हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और उसका ट्रांसलेशन हम इसी आधार पर बनाते हैं। अब इस पर आप बहुत सारे अपने उदाहरण बना सकते हैं। जितना इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन हो इसका एक्सरसाइज कीजिए, फिर अगली कक्षाओं में हम इसे आगे जानेंगे।